और इस रागनी में कवि ने ये लिखा है, ये दर्शाया है कि हम ये नहीं कहते कि नोट के ऊपर से महात्मा गांधी जी की फोटो को हटाओ, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो शहीद आजम वीर भगत सिंह इस देश के लिए जान देकर गया है, फोटो तो नोट के ऊपर उस भगत सिंह की भी छपनी चाहिए। आइए, बहुत ही सुंदर रागनी कवि ने लिखी, कैसे सुनते हैं। बसना चाहिए रे नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बंदा हमारे और तुम्हारे लिए जान देकर गया है, देश को आजाद करा कर गया है। आइए सुनते हैं क्या लिखा कवि ने। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। क्या दोस्तों, उन अंग्रेजों ने भगत सिंह के ऊपर कितना जुल्म किया, कितना अत्याचार किया, लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी। हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पहली कड़ी में क्या बताया, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह ने अंग्रेजों पे बरसाए थे कोड़े, हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे, हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े। बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, दर्द समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार
कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में आजादी ऐसे ही आ गई। इस देश में आजादी ऐसे ही नहीं आई साहब। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी माँ का बेटा नहीं रहा। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी बहन का भाई नहीं रहा। कितने वीरों ने सीने पे गोली खाई, कितने वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा, जब जाके देश में आजादी आई है। ऐसे ही आजादी नहीं आई। 7,32,680 नौजवानों ने अपना बलिदान दिया था, जब जाके देश में आजादी आई थी। कहा कि जने कितने झूले, फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। लाइनें अच्छी लगे तो बस तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी सुनने के बाद। कि जने कितने झूले, फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से देश में आजादी आई थी। जवाब दिया कवि ने, और जवाब अच्छा लगे तो पूरे पंडाल से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी कि मेरे लिए नहीं लेकिन भगत सिंह के लिए तालियां बजाना। सुनने के बाद कहा कि देश में आजादी कैसे आई। कि हिंसा अगर पढ़ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। कि हिंसा अगर पढ़ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन गर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता। आजादी का सैगान नहीं होता। इस देश में आजादी लाने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं साहब, जब जाके देश में आजादी आई है। दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया। देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन दे साथ दिया। देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन से साथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। देश में कई कई प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन देश का जो असली नारा है वो कौन सा है। जय जवानी और जय किसान का, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए।
अंग्रेजों ने कहा भगत सिंह अब भी वक्त है, अब भी समय है, माफी मांग ले, हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे, माफ कर देंगे। भगत सिंह ने जवाब दिया और माफी की माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू। भगत सिंह मर तो सकता है लेकिन माफी नहीं मांग सकता कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। कहते हैं वो अंग्रेज की भगत सिंह तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? भगत सिंह कहने लगा कि माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूं और ना ही अपनी भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता है भगत सिंह, माफी नहीं मांग सकता कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उज्जड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। इस देश का नौजवान, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने देश से प्यार करते, देश के लिए जान देकर जाते। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनके लिए जान देकर जाते हैं। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनको ना तो देश की परवाह, ना अपने समाज, अपने गांव की परवाह तो है और जान भी देते हैं, लेकिन हम जैसी लड़कियों के लिए जान देते हैं। जो इस तरह की भावना नौजवान रखते हैं, मैं उन नौजवान साथियों से कहना चाहूंगी कि अगर देश के लिए जान दोगे ना तो तुम्हें ऐसे याद किया जाएगा जैसे आज भगत सिंह को याद किया जाता है। और अगर लड़कियों के लिए जान दोगे तो फिर तो पड़ोसी भी ये कहेंगे अच्छा वो मर गया, माँ बाप का नाम खराब कर रखा था। कि क्यों मरते हो यारो, कि क्यों मरते हो यारो, इस बेवफा सनम के वास्ते 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने प्यारे से वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो हम जैसी हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। ये देश कैसा देश है? ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश यारो, मेरे देश यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। या जोड़ी छाती वीरों की, या बोली सकले हीरो की, या गाते हैं रांझे, या गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें मस्ती में। फांसी हुई थी सन 31 में उसको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ते आने सबका, अमन आने सबने पेटा भरना सरदार छपना चाहिए, ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। एक बार वो हाथ खड़े करो जो भगत सिंह से प्यार करते हैं, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो अपनी भारत माता से प्यार करता है। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ और सभी को ताली बजाकर मेरे साथ मिलकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि देनी है। कैसे? उठाएंगे हाथ, नोटा ऊपर भगत सिंह। भाई बात नहीं बनी। देखो यहाँ पे 2-2 कंपनी के कैमरे लगे हुए हैं, नागर कैसेट के और मेरी खुद का चैनल है यूट्यूब के ऊपर दीपा फिल्म्स के नाम से। हाँ जी शशि जी, कैमरामैन सबको कैद कीजिए, पता चलना चाहिए किसने भगत सिंह के लिए तालियां बजाई है। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ और सभी को कहना है क्या,
नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, 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 नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बोले भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।